हेलो स्टूडेंट, टुडे हम डिस्कस करेंगे सेक्रेटरी टिश्यूज़। अब ये क्या होता है, सेल कंसर्न विद स्पेशल जो सेक्रेशन होता है, लाइक जैसे आपको देख रहा होगा प्लांट्स में रेजिन निकलते हैं, म्यूसिलेज निकलता है, लेटेक्स निकलता है, एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं, सिमिलर सब्सटेंसेस निकलते हैं। तो ये सारे के सारे जो कंस्टिट्यूट स्पेशल यानी कि सेक्रेटरी टिश्यूज़ द्वारा पॉसिबल होते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट सेक्रेटरी टिश्यूज़ आर, जैसा आपका ट्राइकोम्स है, नेक्ट्रिस्ट है, ऑस्मोफोर्स है, हाइड्रोथोट्स है और आपका लैटिसिफर्स है। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है, ये सेक्रेटरी टिश्यूज़ के द्वारा सेक्रेशन होता है, स्पेशल सेक्रेशन होता है। जैसे कि हम फर्स्ट आउट देखें, ट्रिकॉन्स, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइजेस होती है जो फ्रॉम द ग्रैंडुलर एपिडर्मिस इन सम स्पीसीज, जैसा आपका नेरियम है। तो ट्रिकॉन्स में भी वेरियस डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रिकॉम फ्रॉम द एपिडर्मिस, इसके तो एपिडर्मिस से निकलते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे नेक्टेरिस, तो दीज अकर्स मेनली ऑन क्या होता है, फ्लावर में और समटाइम्स आल्सो ऑन वेजिटेटिव पार्ट्स। नेक्टेरिस इनके द्वारा अगर हम बात करें ऑस्मोफोर्स की, तो यूजुअली द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर आप प्रोड्यूस करती हैं बाई उसके द्वारा वोलेटाइल सब्सटेंस के द्वारा, मेनली एसेंशियल ऑयल। ठीक है, और विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द एपिडर्मिस ऑफ वेरियंट पार्ट्स, यानी एपिडर्मिस के द्वारा इसका वर्क होता है। इसी प्रकार से आपका हाइड्रोथोट्स हैं, तो दीज आर द स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वाटर को रिमूव करती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स में फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लीफ। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल इसका क्या कहता है, गटेशन कहलाता है स्टूडेंट्स। जैसे आप देखेंगे डायग्राम में हाइड्रेट्स, ये क्या है आपका हाइड्रोथोट्स। हाइड्रोथोट आपको दिख रहा होगा, कैविटी ऑफ वाटर पोर, यहाँ पर है एपिथेलियम, और ये आपका सेलुलर स्पेसेस हैं, यहाँ पर इंटरसेलुलर एपिडर्मिस और ये ट्रैकेट्स हैं। तो इसके द्वारा कहता आउट होता है, तो ये क्या कहलाता है, आउट होना, गटेशन कहलाता है, वाटर का रिमूव होना पोर्स के द्वारा क्या कहलाता है, गटेशन कहलाता है। तो किसके द्वारा होता है, अब हाइड्रोथोट्स आर आल्सो कॉल्ड क्या कहता है, वाटर स्टोमेटा या वाटर पोर्स। स्टोमेटा होता है जिनके द्वारा क्या होता है, ये बाहर निकलता है। ओके सर, इसी प्रकार से लैटिसिफेरस, तो दीज आर द सेल्स होती हैं, सीरीज होती है सेल्स की, विच कंटेन फ्रूट की बनी रहती है, जिन्हें क्या कहते हैं, हम लेटेक्स कहते हैं। तो दीज लेटेक्स सेक्रेशन करती हैं, सेल आर लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी, द लेटेक्स इज कैसा होता है, मिल्की होता है, जूसी सब्सटेंसेस होता है, कैसा होता है, जूसी, विच रेडिकली उजेस आउट वैन अ प्लांट कंटेनिंग इट इन इंजर्ड, यानी कि एक प्रकार का जब इंजर्ड हो जाता है तो लैक्टेस डक्ट्स निकलती हैं उस पार्ट से, तो वो लेटेक्स कहलाता है। तो लेटेक्स इज द कॉम्प्लेक्स सस्पेंशन होता है और सब्सटेंस का विद वेरिंग कंपोजिशंस का। ओके स्टूडेंट, तो टिश्यू सिस्टम इन प्लांट समझेंगे। तो टिश्यू सिस्टम इन प्लांट में सबसे पहले ऑल द टिश्यूज ऑफ अ प्लांट दैट परफॉर्म करते हैं सिमिलर बेसिस फंक्शन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन और कंटिन्यूटी इन द बॉडी टुगेदर फॉर्म टिश्यू सिस्टम। अब अ प्लांट अराइज करता है फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट से। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम समझें ऑल सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यूज इन अ प्लांट फ्रॉम अ टिश्यू सिस्टम, जो किसने आपके सेक्ट थे हैव रिकॉग्नाइज करा था, थ्री मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम दिए थे इन्होंने, एक डर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब डर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि जो सबसे आउटर होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है, तो इट फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लांट, जो कवर करता है वो क्या कहलाता है, हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाता है। तो इसमें भी इन प्राइमरी प्लांट बॉडी बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ दिस कवरिंग इज नोन एज एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो क्या करती है, आउटर प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, वन सेल थिक लेयर होती है प्लांट ऑर्गन्स की। द एडिशनल थिकनेस में भी ड्यू टू द किसके डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन एंड सुबेरिन
तो साथ साथ में इन केस ऑफ रूट द एपिडर्मिस इस कॉल्ड क्या कहलाती है, एपिब्लेमा कहलाती है या राइजोडर्मिस कहलाती है। तो आउटर वॉल ऑफ एपिब्लेमा आर एक्सटेंडेड आउटवर्डली टू फॉर्म ट्यूबुलर यूनिसेलुलर हेयर लाइक प्रोलोंगेशंस कॉल्ड क्या कहलाते हैं, रूट हेयर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो रूट एपिडर्मिस होती है डिवाइड ऑफ स्टोमेटा एंड क्यूटिकल। अब स्टोमेटा स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एपिडर्मिस, तो जिस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है हमने प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था। स्टोमेटल या आपकी गार्ड सेल होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये पूरी क्या है, गार्ड सेल है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा यानी कि स्टोमा आर सर्टेन मिनट ओपनिंग, यानी क्या करता है, ये लीव्स में पाए जाते हैं, स्पेशली जो लीव्स की डाउन साइड जो सरफेस होती है, जो रफ होती है थोड़ी, उसमें सबसे ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, जहाँ से रेस्पिरेशन वगैरह होता है। ये गैसेस का एक्सचेंज करती है। सबसे मोर अगर सबसे अधिक मात्रा पाए जाते हैं तो डाउन साइड में लीफ के पाए जाते हैं, जो रफ एरिया होता है। स्टोमेटा रूट हेयर, तो रूट हेयर्स आर द लेटरल एंड आउटवर्ड prolongation of the epidermal cell, तो these are unicellular fine thread like structure होती है। तो these have vacuolated protoplasm, तो the cell wall is very thin and high absorptive होती है, यानी कि कहता है एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो roots here are the short lived structure होती है। अगला स्ट्रैंड हमारी एपिडर्मल अपेंडेजेस या ट्राइकोम्स। तो beside roots here, the epidermis of the plants also bears many other structure in the form of minute protuberance. तो these are called क्या कहलाता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस या ट्राइकोम्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके देखेंगे जो अपेंडेजेस आर यूनिसेलुलर होती है, बाइल अदर और क्या कहते हैं मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स होती है। फंक्शन क्या होता है एपिडर्मिस का, कब प्रोटेक्ट करती है, कवरिंग करती है, इट प्रिवेंट्स करवाती है जो एक्सेसिव वो पोर्शन होता है वाटर का फ्रॉम इंटरनल टिश्यू। फॉर द एपिडर्मिस में हैव लिग्निंग्स ऑफ क्यूटिकल वैक्स और हेयर एक्सेट्रा। तो इन मैनी जीरोफाइट जो होते हैं द एपिडर्मिस सर्व्स टू स्टोर द वाटर। ओके, सम ऑफ द एपिडर्मिस सेल मे गेट स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म सेक्रेटरी टिश्यूज, स्टोमेटा एंड रूट हेयर एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, फिर आता है नेक्स्ट हमारा पेरिडर्म। तो पेरिडर्म क्या होता है, तो इन स्टेम द सेकेंडरी ग्रोथ इन द रीजन आउटसाइड द स्टिल अकर ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ एक्स्ट्रा स्टिलर कैम्बियम, क्या कहलाता है, कोर कैम्बियम कहलाता है। अब कोर कैम्बियम की अगर बात करें, अब पोर्शन ऑफ ऑर्डर स्टेम की बात करें, पेरिडर्म की बात करें, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ दिस टाइप्स की होती है। जिस टाइप के आप स्ट्रक्चर देखेंगे। अब पेरिडर्म का इसका और क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, तो ये भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इट प्रोटेक्ट कराता है अंडरलाइन टिश्यूज को। कोर सेल्स आर हेल्पफुल होता है इन द प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस को, तो दे आल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स थ्रू रेंटिकल्स। ओके स्टूडेंट, साथ साथ में क्या करवाता है, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है आल्सो हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर फेलोडर्म, फेलोजन, फेलम, ट्रूपिटर, एपिडर्मिस, या आपका पोर्शन है ऑर्डर स्टेम्स का पेरिडर्म का। फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम द ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन्वॉल्व रहता है ऑल द टिश्यूज में, तो विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एपिडर्मिस एक्सेप्ट द वैस्कुलर टिश्यूज। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को इसमें इंक्लूड कर देते हैं कोर्टेक्स एंड स्टील। अब कोर्टेक्स यानी इट इज़ द थिकेस्ट पोर्शन होता है ऑफ द ग्राउंड टिश्यूज का एंड लाइज बिटवीन एपिडर्मिस और स्टील के बीच में जो पाया जाता है। अब स्टील क्या होता है, स्टील ऑल टिश्यू इनसाइड द एपिडर्मिस यानी कोर्टेक्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द सेंट्रल कोर ऑफ स्टील। अब ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये अब हम बायोडायग्राम यहाँ पर समझते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है टू शो द पोजीशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू का इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आप देखते हैं यहाँ पर ये पिथ है जो मिडिल में होती है,
ठीक है। ये आपकी एपिडर्मिस है, मिडिल कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, और ये मेडुलरी रेज हैं, ये पिथ है आपकी बीच में, और ये जो आपके वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये क्या है आपके वेस्कुलर बंडल। अब स्टाइल एंड इट्स टाइप डिफरेंट टाइप्स की होती है। कैसे होती है? वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील इन डिफरेंट वेस्कुलर। आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की क्या स्टील है, सबके स्टील के देखेंगे आप। जो फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, कॉर्टेक्स होती है, एंडोडर्मिस होती है, उनके स्ट्रक्चर अगर आप देखें डिफरेंट वेस्कुलर प्लांट्स में वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील पाए जाते हैं। तो नहीं कि द सेंट्रल वेस्कुलर कोर ऑफ द प्लांट कंटेनिंग वेस्कुलर बंडल इज नोन एज स्टील। ठीक है, वेस्कुलर जो बंडल होते हैं, जो आपका वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो द सेंट्रल वेस्कुलर कोर ऑफ द प्लांट कंटेनिंग वेस्कुलर बंडल इज नोन एज स्टील। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आप देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स से आपको यहाँ पर स्टील देखने को मिलेंगे। तो द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम अगर देखें तो इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आप वेरियस टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल देखें तो आपका फ्लोएम होता है, ये जाइलम होता है, इसी प्रकार से फ्लोएम, जाइलम, ठीक है, ये आपका कैम्बियम होता है, ये क्या होता है? कैम्बियम होता है, ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम है आपका, फ्लोएम, जाइलम, जाइलम, फ्लोएम। इसी प्रकार से आपका ये इसके द्वारा क्या होता है इस चीज़ का, यानी कि कंप्लीटली ये इन सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा एक वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम तैयार होता है। अब बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ सिस्टम की, एनाटॉमी ऑफ स्टेम्स की। तो एनाटॉमी ऑफ ये स्टेम भी आपको पता है मोनोकोट्स स्टेम होते हैं। तो इस अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनाटॉमी ऑफ स्टेम्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।